ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज वैदिक कक्षा की एक नई कक्षा चालू करते हैं। आज का विषय रहेगा सृष्टिकर्ता अर्थात ईश्वर। आज हम प्रयास करते हैं जानने का कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता को ईश्वर क्यों कहा जाता है और किस कारण से कहा जाता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मूलतः सृष्टि और सृष्टिकर्ता में क्या अंतर है, आज हम इस विषय को भी समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं विषय के ऊपर। पहला शब्द है सृष्टि, अर्थात संसार में जितनी भी चीज़ें रचना की गई है, अर्थात जो समस्त जड़ जगत होता है, जैसे आप पेड़ पौधे कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, चंद्रमा कह सकते हैं, नक्षत्र कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं, पशु पक्षी कह सकते हैं, वनस्पतियाँ कह सकते हैं। ये संसार जिस जो आपको दिखाई दे रहा है, मूलतः यह सृष्टि कहलाती है और जो इसका निर्माण करता है वह इसका सृष्टा कहलाता है। इसी सृष्टि को मूलतः अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जगत, जगतकर्ता, निर्मा जगत का निर्माण करने वाला जगतकर्ता, निर्माण निर्माता, रचना रचनाकार, उत्पत्ति उत्पत्तिकर्ता, अनीश्वर और ईश्वर। अर्थात ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आज हम जिसे प्रकृति कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, इसमें 8 वसु कार्य करते हैं, जिसमें अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्र आदि आते हैं। यह सब के सब जो है ईश्वर की रचना होने से ईश्वर नहीं होती, इन्हें सबको ही अनीश्वर कहा जाता है। ये आपको जो भी आँखों से दिखाई दे रहा है, इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसका भी आप ध्यान आदि कर लगा रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा आदि कर रहे हैं, यह सब के सब अनीश्वर होते हैं। ईश्वर परमपिता परमात्मा वह सत्ता है जो संसार बनाने से पहले भी था, संसार बनाने के बाद भी होगा, और वह सृष्टि के किसी भी भाग में संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण वह कभी भी विकार वाला नहीं होता। हम मुख्य रूप से संसार में अलग अलग चीज़ों को जानते हैं, जैसे कि पितृदेव, अर्थात आपके जो घर में पहले मृत्यु हो जाती है, हम लोग उसे पितृदेव कह के पूजा पूजा करते हैं उनकी, जबकि ऐसा करना गलत है। यदि आप पितृदेव को ईश्वर मानते हैं तो ये मिथ्या बात है। उसी प्रकार हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, हम उन्हें भी ईश्वर की तुलना में रखते हैं, तो ऐसा भी मानना बिल्कुल गलत है। फिर आते हैं देवता, अर्थात आपने सुना होगा बहुत से देवी देवता होते हैं, अर्थात उन देवी देवताओं को भी ईश्वर मानना गलत है। अब आते हैं त्रिदेव, जिसमें आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के बारे में सुनते हैं, वह भी ईश्वर नहीं है। अब आती है त्रिदेवियाँ, जिसके विषय में आप लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती आदि के नाम सुनते हैं, वह भी ईश्वर नहीं होते। आपने नाम सुना होगा अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, यह भी ईश्वर नहीं होते। आपने सुना होगा आचार्य शब्द, जो बच्चों को शिक्षा आदि देते हैं, विद्या देते हैं, वह भी ईश्वर नहीं होते। आपने सुना होगा एक शब्द होता है गुरु, गुरु भी ईश्वर नहीं होते। आपने सुना होगा आपके जैसे जो मनुष्य होते हैं, हम कहते हैं आप ईश्वर का अवतार है, ईश्वर के तुल्य है, वह भी ईश्वर नहीं होते। वैसे ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, वनस्पतियाँ, अलग अलग जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है संसार में, यह सब के सब ईश्वर नहीं होते, बल्कि अनीश्वर होते हैं। आज मनुष्य इन अनीश्वर को ईश्वर मानता है, और जिसके कारण वह ईश्वर के विषय में सुनना, समझना और जानना नहीं चाहता। जब हम अलग अलग चीज़ों को ईश्वर मान लेते हैं तो क्या होता है, उसके कारण हम उसे
अनिश्वर की सिद्धि कर लेते हैं। जैसे हम उस सृष्टिकर्ता के बारे में कभी नहीं जानना चाहते हैं जिसने ये जगत का निर्माण किया है। हम उस जगतकर्ता को नहीं जानना चाहते, हम निर्माणकर्ता को नहीं जानना चाहते, हम रचनाकार को नहीं जानना चाहते, हम उत्पत्तिकर्ता को नहीं जानना चाहते। उसी प्रकार हम ईश्वर को नहीं जानना चाहते। जैसे यदि आपको कोई कहा जाए कि ये आपके लिए एक आम है और ये एक आइसक्रीम है, आपको खाने के लिए दी जाए, तो आप यह कभी नहीं सोचेंगे कि ये किसने बनाई है और इसका निर्माण किसने किया है। उसी प्रकार ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह जिसको हम भोग रहे हैं, जिसके विषयों में हम पढ़ते रहते हैं, जिसके लिए हम सुबह शाम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी पुरुषार्थ करते हैं, उसे ही आप समझ सकते हैं कि वह हमारे हाथ में आइसक्रीम या आम के समान है। हम केवल उसे खाने में लगे हुए हैं। हम यह नहीं समझना चाहते हैं कि उसकी रचना किसने की है, उसको बनाने वाला कौन है, उसका निर्माण करने वाला कौन है, क्यों उसे जानना चाहिए और क्यों उसे नहीं जानना चाहिए। जब हम इस विषय को नहीं जान पाते तो हमारे साथ बड़ी सारी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। आज बहुत से लोग अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते हैं, अपने गुरु को ही ईश्वर मानते हैं, अपने सगे संबंधियों को ईश्वर मानते हैं, अपने प्रेमिका को ही ईश्वर मानते हैं, अपने प्रेमिक को ही ईश्वर मानते हैं, अपने मालिक को ही ईश्वर मानते हैं, अपने नेता मंत्रियों को ही ईश्वर मानते हैं, अपने सहायक को ही ईश्वर मानते हैं, जबकि वह ईश्वर शब्द से बिल्कुल ही कट चुके हैं। ईश्वर जो शब्द है वह ऐश्वर्यवान शब्द से बना है, अर्थात जो संसार के समस्त गुणों के का ऐश्वर्य रखता है अपने पास, उसे ही ईश्वर कहा जाता है। इस संसार का मात्र एक ही ईश्वर है, जिसका मुख्य नाम है ओम। जब आप इस ओम को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। संसार को चलाने वाला, बनाने वाला, नियंत्रित करने वाला वो मुख्य रूप से केवल एक ओम है। वह सर्वशक्तिशाली है। वह संसार के प्रत्येक नियमों को बनाता है, उनका यथावत नियंत्रण करता है और उसको यथावत पालन में लाता है। संसार की जितनी भी आप वस्तुएं देख रहे हैं, जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, उसका निर्माण सृष्टिकर्ता करता है। संसार में हम आज जो मान्यता में जी रहे हैं वह यही है कि हम किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, तालाब, समुंदर, पशु पक्षी, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, सोना और चांदी, इन सब की जो वस्तु, इन सब की जो मूर्तियाँ होती है, अर्थात जो एक मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है, अर्थात संसार में पेड़ पौधे की लकड़ियाँ, नदियाँ, ये जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, यह सब के सब या तो किसी ईश्वर के द्वारा निर्मित है या ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। इससे ये पता चलता है ये जो सारी चीज़ें हैं संसार में, जिसे हम पितृदेव कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, देवता कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेवी कहते हैं, आठ वसु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, पशु पक्षी कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं, नदियाँ कहते हैं, या लोहा, प्लास्टिक, सोना, चांदी, ये जो भी हम कहते हैं संसार में, जो भी हमें ये दिखाई दे रहा है, यह मूलतः सृष्टि है, अर्थात जो उसका रचनाकार है वह यह नहीं है। जब हम किसी रचनाकार को किसी की रचना के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो वह हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हम उसकी रचना को ही रचनाकार समझ लेते हैं
तो बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक स्त्री रसोई में एक खाने का निर्माण करती है, वह उसको बनाती है और स्वादिष्ट भोजन बनाती है। यदि आप उस स्वादिष्ट भोजन को ही यदि आप उस स्वादिष्ट भोजन को ही वह स्त्री समझ ले और उसको ही धन्यवाद देने लग जाए, तो मुझे लगता है यह मूलतः जड़ता अर्थात मूर्खता का परिणाम होता है। क्योंकि भोजन बनाने वाली वह स्त्री है। यदि आपको वह स्त्री नहीं मिलती है, नहीं दिखाई देती है, तो भी आप आँख बंद करके इस अवस्था में उससे धन्यवाद दे सकते हैं कि जिसने मेरे पास ये भोजन भेजा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन यदि आप पराठे को, सब्जी को, रोटी को हाथ में लेके बोले कि मैं इनका ही धन्यवाद करता हूँ, तो मुझे लगता है यह सही नहीं है। क्योंकि संसार की सभी समस्याएं का कारण यही है कि मनुष्य अनीश्वर को ईश्वर सिद्ध करना चाहता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप ईश्वर किसे मानते हैं, तो आपका जवाब याद यही होगा कि या तो मैं त्रिदेवों को ईश्वर मानता हूँ, कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को, या त्रिदेवियों को ईश्वर मानता हूँ, या 8 वसुओं को मानता हूँ, या आचार्य को मानता हूँ, या गुरु को मानता हूँ, या मनुष्य को मानता हूँ, पशु को मानता हूँ, पक्षी को मानता हूँ, पेड़ पौधे को मानता हूँ, नदियों को मानता हूँ, देवताओं को मानता हूँ, पूर्वजों को मानता हूँ, पितर को मानता हूँ, माता पिता आदि को मानता हूँ। लेकिन यह सब के सब ईश्वर नहीं होते। क्योंकि ईश्वर तो सृष्टि का निर्माण करने वाला होता है, वह किसी के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता। उसको ना निर्माण किया जा सकता है और ना वह कभी उत्पन्न होता है। इसलिए हम जो मनुष्य अनीश्वर को ईश्वर सिद्ध करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे अंदर दोष आ जाते हैं कि हम छल कपट के द्वारा अनीश्वर को ईश्वर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें कोई सत्य बताता है तो दुख होता है। क्योंकि हमने असत्य को ही सत्य मान लिया है और हम सत्य का खंडन करना चाहते हैं। संसार में आज लगभग संसार में लगभग आज 800 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 99.99% लोग अनीश्वर को ही ईश्वर मानते हैं। अर्थात चाहे वह श्री राम के रूप में हो, श्री कृष्ण जी के रूप में हो, गणेश जी के रूप में हो, दुर्गा जी के रूप में हो, काली के रूप में हो, इंद्रदेव के रूप में हो, हनुमान जी के रूप में हो, रविदास जी के रूप में हो, अम्बेडकर जी के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, आचार्य के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, ईश्वर के रूप में हो, पैगंबर मोहम्मद के रूप में हो, ईसा मसीह के रूप में हो, यहोवा के रूप में हो, या अन्य अन्य जो भी मत पंथ संप्रदाय है, जो भी अपने अपने संप्रदाय के रूप से मानते हैं, वह सब के सब अनीश्वर को मानते हैं। अर्थात वह उस सृष्टिकर्ता को नहीं मानते हैं जिसने इसकी रचना की है, इसका पालन कर रहा है, इसको नियमबद्ध तरीके से चला रहा है। क्योंकि उसकी मुख्यतः कुछ गुण होते हैं। यदि आप उसके कुछ गुणों को समझ लेते हैं, तो आपको समझ आएगा कि वह सृष्टिकर्ता ही एकमात्र मानने योग्य है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। इस सृष्टिकर्ता के वैसे तो बहुत से गुण होते हैं, फिर भी हम आपसे केवल 2 गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला है निर्विकार, दूसरा है सर्वव्यापक, तीसरा है चेतन और चौथा है दयालु। जब आप
ईश्वर के केवल इन छोटे छोटे नामों को की व्याख्या को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ समझ गए हैं। मैं आपको ईश्वर के विषय में जब बताना चाहूँगा तो ईश्वर के तो वैसे असंख्य गुण है, असंख्य गुण है। जिस प्रकार समुद्र की बूंदों को एक एक करके निकालने पर भी उसके बूंदें कभी समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर के भी असंख्य गुण हैं। लेकिन हम मुख्य गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। केवल ये 4 गुणों से ही आप किसी को भी समझ सकते हैं कि वह ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। पहला है, वह निर्विकार है, अर्थात वह प्रकृति के संबंध में नहीं आता, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का दोष नहीं आता, वह किसी प्रकार के विकारों में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा होता है, लोहे को यदि आप हवा के संपर्क में लेके आते हैं या पानी के संपर्क में लेके आते हैं तो उसमें जंग आदि लग जाता है, जिसके कारण वह जंग पकड़ लेता है, विकार आ जाता है। लेकिन ईश्वर किसी के संपर्क में नहीं आता, ना प्रकृति के संबंध में आता है, ना किसी वस्तु के संपर्क में, इसलिए वह निर्विकार कहलाता है। दूसरा है सर्वव्यापक, अर्थात संसार को बनाने वाला सब स्थान पर है। वह यहाँ पर भी है, सूर्य लोक पे भी है, चंद्र लोक पे भी है, पृथ्वी पर भी है, अन्य ग्रहों पे भी है, मिट्टी में भी है, कीचड़ में भी है, गंध में भी है, सुगंध में भी है, मलिन में भी है, शुद्ध में भी है, पवित्र में भी है, अपवित्र में भी है। संसार के सभी वस्तुओं में के संपर्क में न आने के बाद भी वह संसार का सृष्टिकर्ता सर्वव्यापक है। वह किसी के साथ संपर्क में नहीं आता, वह चेतन है, अर्थात वह ऊर्जावान है। वह पेड़ पौधे में नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वह नदी नहीं है, वह तालाब नहीं है, वह मूर्ति नहीं है, वह पत्थर नहीं है, वह ओंकार नहीं है, वह लकड़ी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है। वह चेतन है, वह ऊर्जा है, वह चेतना मात्र है, वह ऊर्जावान, शक्तिवान, सामर्थ्यवान है। चौथा शब्द होता है, वह दयालु है, अर्थात वह मनुष्य मात्र पे दया करता है, क्योंकि प्राणियों की उत्पत्ति ही वह करता है, इसलिए वह किसी भी प्राणी को अपने द्वारा दुख नहीं देता। वह केवल मनुष्य को कर्मों का फल देता है और वह उनको उचित व्यवहार के लिए करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम दयालु शब्द को अल्लाह के ऊपर आजमाते हैं तो वह दयावान दिखाई नहीं देता और ना ही ईसा मसीह उसमें दयावान दिखाई देता है। वैसे ही राम, कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, राम जी, दुर्गा आदि जो है ये सर्वव्यापक अर्थात सब दिशाओं में फैले हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी का शरीर ले लेता है तो वह सर्वव्यापकता से घटकर एक देशीय हो जाता है। इसलिए इन सब के अंदर सर्वव्यापकता नहीं रहती और जो प्रकृति के संपर्क में आता है उसके अंदर विकार आ जाते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य जैसी शरीर आपको दिखाई दे रहा है, यह सब के सब विकारों वाले शरीर में आए हुए हैं। जब किसी भी विकार वाला शरीर मिलता है तो वह किसी न किसी दोष में घिर जाता है और जीवन को भोगता है और समाप्त हो जाता है। जिसने शरीर लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसलिए संसार का रचने वाला कभी शरीर धारण नहीं करता। अब क्या होता है कि हम अनीश्वर को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम राम जी को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम कृष्ण जी को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम हनुमान जी को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम अल्लाह को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम यहोवा को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम ईसा मसीह को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम पेड़ पौधों को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम गुरुओं को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम आचार्य को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम देवताओं को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम पूर्वजों को देवता ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम पितृ को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं, हम पशु पक्षियों को ईश्वर सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि ये संसार जिस आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, जो सृष्टि है, वह सब के सब में कोई भी ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, वह निर्माण नहीं है। इसलिए संसार में जो भी आपको निर्माण दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह शरीर के रूप में हो, क्रियाओं के रूप में हो, घटनाओं के रूप में हो, वह ईश्वर नहीं होता। हम जो है ईश्वर को छोड़ के अनेक अनेक चीज़ों को मान रहे हैं, ना कि ईश्वर को मान रहे हैं। यदि मुझसे पूछा जाए कि ईश्वर का निजी नाम क्या है, तो मैं आपको कहूँगा उसका निजी नाम है ओम। ओम का अर्थ होता है रक्षक। वह रक्षा करता है किसकी? वह सृष्टि के नियमों की रक्षा करता है,
माता के गर्भ में संतान की रचना के जो नियम होते हैं उनकी रक्षा करता है। पेड़ पौधों के जो नियम है उनकी रचना करता है, उसकी रक्षा करता है। सृष्टि में जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसकी रक्षा करता है, गति के नियम की रक्षा करता है। संसार में जितने भी नियम है सृष्टि के, उन सबकी रक्षा करने के कारण उसे रक्षक कहा जाता है और उसका निजी नाम है ओम। जब आप ईश्वर और अनीश्वर को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास केवल जिज्ञासा रह जाती है ये जानने की कि फिर ईश्वर कौन है। उस ईश्वर को ना ही रंग है, ना ही रूप है, ना ही आकार है, ना ही वह दिखाई देता है, ना ही सुनाई देता है, ना ही कोई उससे बात कर सकता है जब तक वह स्वयं ना चाहे। अब हम बात करते हैं ईश्वर की। जब हम ईश्वर के विषय में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो संसार में 300 धर्म के नाम पे संप्रदाय चल रहे हैं, यदि उन 300 लोगों के ईश्वर को सच्चा मान लिया जाए तो हमारे पास लगभग लगभग 300 ईश्वर हो जाते हैं। अब 300 ईश्वर में से जो 299 ईश्वर है उनकी दृष्टि में या एक की दृष्टि में वो 299 ईश्वर झूठे हैं, गलत है, मिथ्याचारी है। अर्थात यह 300 संप्रदाय जो धर्म कहते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, इन 300 संप्रदायों के अंदर एक संप्रदाय का मानना यह है कि जो बाकी 299 संप्रदाय है ये सब झूठे हैं। उसी प्रकार 300 ईश्वरों में एक ईश्वर की किताब का मानना यह है कि जो 299 है ये झूठी है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो बाकी सारे लोग चल रहे हैं वेड़ चाल में, इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि 300 प्रकार का ईश्वर नहीं हो सकते हैं और 300 प्रकार के धर्म नहीं हो सकते हैं। ना ये धर्म है, ना ही ईश्वर है। आज मनुष्य जो अलग अलग संप्रदायों में, मतों में, विभागों में, जातियों में, मान्यताओं में, फिरकों में, अलग अलग चीज़ों में बढ़ चुका है, उसका कारण यही है कि वह ईश्वर को नहीं जानता है। वह अपने अनीश्वर को ही ईश्वर सिद्ध करना चाहता है, जिसके कारण वह एक नया संप्रदाय तैयार कर लेता है। ऐसा नहीं है कि संसार में ये 300 संप्रदाय एक साथ बने हैं। पहले एक संप्रदाय बना, उसने अपना ईश्वर का निर्माण किया, फिर दूसरा ने ईश्वर संप्रदाय बना, फिर उसने अपने ईश्वर का निर्माण किया, फिर तीसरा संप्रदाय बना, फिर उसने अपने ईश्वर का निर्माण किया, फिर चौथा ईश्वर संप्रदाय बना, फिर उसने अपने ईश्वर का निर्माण किया। ऐसे करते 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 लगभग संसार में आज 300 आस्था रूपी धर्म दिखाई देते हैं, जिनके हिसाब से 300 लगभग छोटे से छोटे भी 300 ईश्वर की गिनती में आते हैं। इसलिए ये जो 300 आपको दिखाई दे रहे हैं संप्रदाय के रूप में, आस्था के रूप में, मान्यता के रूप में, इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर के मात्र एक है, जिसका मुख्य नाम है ओम। क्योंकि वह रक्षा करता है सृष्टि के नियमों की। सृष्टि के नियमों की रक्षा करने के कारण उसे ओम कहा जाता है। वह ही संसार का निर्माण करने वाला है, संचालन करने वाला है और विध्वंस करने वाला है। वह ही इसको निर्माण करके नियंत्रित करता है और नष्ट कर देता है, फिर दोबारा इसकी रचना करता है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा संसार में जो हम ये भेड़ चाल चल रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि हम किसी न किसी संप्रदाय से बंधे हुए हैं, जिसके कारण हम ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अनीश्वर को ही ईश्वर मानने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग संसार में 300 तो ये गिनतियों में है, जो 300 से अधिक संप्रदाय बने हुए हैं। उनके हिसाब से तो और भी छोटे छोटे ईश्वर हो जाएंगे। यदि आप कल्पना करेंगे तो हो सकता है कि 3 लाख के करीब ईश्वर हो जाए, 30,000 के करीब हो जाए, 3,000 के करीब हो जाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सारे ईश्वर नहीं है, ईश्वर के नाम पे बनाई गई सारी की सारी है। गुरुडम परंपरा है। गुरुडम परंपरा उसे कहते हैं जो एक गुरु का आदेश होता है उसे ही आंख बंद करके मान लेना, उस पर ना तर्क करना, ना विचार करना और ना ही प्रश्न करना। यदि आपने इस गुरुडम परंपरा पे सवाल कर लिया तो ये आपको उससे निष्कासित कर देते हैं।
इसलिए ये जितने भी 300 संप्रदाय है वह सबके सब इसी गुरुड़म परंपरा से चलते हैं, जिसका लिखा हुआ गुरु का प्रमाण सत्य कहा जाता है, क्योंकि वह यदि सत्य बोलेगा तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वह इसलिए सत्य नहीं बोलता, वह गुरुड़म परंपरा को ही रखता है। आपने भी बड़े सारे गुरु बनाए होंगे, गुरु देखे होंगे, गुरु उसको सुना होगा। तो ये जो सारे गुरु हैं, ये सारे के सारे इसी गुरु परंपरा में आते हैं, जो कहते हैं कि मनुष्य को विचार नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, प्रश्न नहीं करना चाहिए, जानना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। वह केवल उसी को माने जो उनके गुरु कह रहे हैं। गुरु की बात आज्ञा को मानने वाला वह गुरु परंपरा का हो जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ओम सादर नमस्ते जी। चैनल को शेयर कीजिए, आगे शेयर कीजिए।